मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, रब भगवान से मेरी बातें, रब नाल मेरियां गल्लां, माय कन्वर्सेशंस विद गॉड। इस श्रृंखला में एक और जब मैंने ईश्वर से वार्तालाप किया, प्रार्थना की, तो ईश्वर ने मुझे जवाब दिया। ये बड़ी नॉर्मल सी घटना थी, लेकिन दिलचस्प है। न्यूयॉर्क की घटना है ये। हम लोग वहां, एक जैक्सन हाइट्स है, तो जब वहां स्नोफॉल होता है तो और हवा चलती है तो उसमें ठंड बहुत होती है। तो हम लोग अक्सर कुछ लोगों को मिलने के लिए जैक्सन हाइट जाते थे, या हमको डीवीडीज लेनी है या कुछ ऐसा करना है, अपनी फिल्म को हम उसकी कॉपीज करवाते रहते थे, या कुछ उसका प्रिंट करवाना है, लेबल प्रिंट करवाना है। तो मेरे मित्र जो मेरी मदद करते थे, सरदार बलवंत सिंह, वो गाड़ी चला रहे थे, वही मुझे लेके जाते थे सब जगह, उन्हीं के यहाँ मैं रहता था। वो बल्कि मेरे साथ कैलिफोर्निया तक भी गए, और अपने खर्चे पे। जब मैंने उनसे कहा कि मैं टिकट लूंगा, तो फिर वो बिगड़ गए कि आप अकेले इतना करते घूम रहे हैं, तो मैं एक टिकट भी नहीं ले सकता हूं। ये उनकी भावना थी। तो अपने टिकट पे वो गए, अपना काम छोड़ के। वहां तो जो टाइम है वही पैसा है, मनी है, तो वो छोड़ के गए। खैर, तो हम लोग जैक्सन हाइट्स जा रहे थे, तो वहां बहुत दूर तक पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती। लोग सड़क के साइड में गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं। तो ये गाड़ी के लिए दूर बहुत पीछे ही पार्किंग के लिए जगह ढूंढने लग गए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, इतनी दूर यार मत पार्क करो, इतनी ये जालिम हवा, इतनी ठंडी है, मतलब ये समझ लीजिए वो बयान नहीं कर सकता, मुझे चीर के निकलती है आपके अंदर से। जिन लोगों ने अनुभव किया होगा, कभी वहां गए होंगे, वो बता सकते हैं, इतनी भयानक ठंडी हवा होती है वो। तो मैंने कहा यार नजदीक ले लो, वहां कहीं वहीं पार्क कर देना। तो उसने कहा कि इस समय वहां पार्किंग नहीं मिलेगी, सब फुल होता है, हमको यहीं दूर पार्किंग करके पैदल जाना पड़ेगा। तो मैंने, यार हम गुरु का काम करते हैं, हम ईश्वर का काम करते हैं, तो हमको पार्किंग नहीं दिलवाएंगे। तो वो मुझे कहने लगे कि आप कमाल के आदमी हो, अब गुरु साहब यहाँ स्नोफॉल में खड़े होकर हमारी पार्किंग करवाएंगे। तो मैंने कहा यार, गुरु साहब को हमारी पार्किंग करवाने के लिए यहाँ स्नोफॉल में खड़े होने की जरूरत थोड़ी है। उनको तो ऐसे ही किसी के मन में एक भावना दे देनी, उसको प्रेरणा देने की, हटा भाई मेरे सेवादार आ रहे हैं, इनको गाड़ी पार्क करनी है। तो उनको तो मन ही प्रेर देना है, तो कोई बंदा गाड़ी हटा लेगा। तो खैर, वो मतलब मेरे से ये बहस करते हुए, एक तरह आर्गुमेंट करते हुए रोकने लगे। मैंने, यार एक मिनट प्लीज, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है, चलो आजमाइश ही सही, देखना गुरु साहब कैसे कमाल करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि गुरु साहब कराएंगे। गुरु साहब को वहां खड़े होने की चिंता मत करो, गुरु साहब को वहां खड़े होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही करवा देंगे हमारी पार्किंग। तो चलो उनको मेरी, तो कहने ये देख लेते हैं भाई, फिर लौट के ही। मैंने, कोई बात नहीं, चक्कर ही तो है ना, नहीं मिलेगी तो लौट के फिर आ जाएंगे वापस, एक राउंड मार लेते हैं। तो हम गए। तो आप यकीन मानिए, ये फिर ईश्वर मेरा साक्षी है। अब इसको नॉर्मली हम लोग कोइंसिडेंस समझ सकते हैं, कह सकते हैं कोइंसिडेंस हो सकता है। तो जिस जगह, जिस स्टोर में हमने जाना था, बिल्कुल उस स्टोर के पास, और टाइमिंग आप देखिए कि अगर थोड़ा सा, क्योंकि वहां तो मारामारी होती पार्किंग के लिए, लाइनें लगी होती गाड़ियों की, कि अगर थोड़ा सा हम आगे निकल जाते तो पीछे वाला वहां पार्क कर देता। तो जैसे ही हमारी गाड़ी बिल्कुल राइट पॉइंट पे पहुंची, तो एक ट्रक वहां से, वैन होगी बड़ी, वो ऐसे वहां से निकली, और मैंने, कर लो यहां पार्किंग। तो वो हंसने लग गया। मैं भी हैरान तो था कि हमारी गाड़ी के लिए बापू ने छोटी गाड़ी, जिसमें बड़ा आगे पीछे करके बड़ी मुश्किल से फंसा के पार्किंग करनी पड़ती है, एक बड़ा ट्रक, एक बड़ी वैन, मेटाडोर टाइप, वो वहां से हटा दी कि ले आराम से पार्किंग कर। तो ये अब सुनने को तो ये लगेगा कि बहुत छोटी सी घटना, इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घट चुकी थी, तो मैंने उसको इत्तेफाक, और क्योंकि हमारी ये आर्गुमेंट होती आ रही थी कि नहीं भाई, वो तो किसी को प्रेरणा दे देंगे कि चल मेरे सेवादार आ रहे हैं, मेरे बच्चे आ रहे हैं, अब भाई तू निकल यहां से, और हमको पार्किंग दिला दी। अब इन्हीं के साथ में मैं जाता था गुरुद्वाराज में जाके, कुछ लोग हम
अपने ना प्रमोटर्स ढूंढ रहे थे, सिख हिस्ट्री को प्रमोट करने वाले लोग, यानी उनको आप स्पॉन्सर्स भी कह सकते हैं, कि जो हमको कुछ फंडिंग दें ताकि हम आगे आसानी से दूसरी फिल्में बना सकें। क्योंकि जब फंड होता है तो आपको हौसला रहता है, नहीं तो आप जुगाड़बाजी करते रहते हैं, समझौते करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि अच्छा, मुझे एक आदमी मिला भी न्यूयॉर्क में एक दुकान के बाहर, तो उसने कहा कि ये जो आप जा के पैसे इकट्ठे करते हैं, कोई $5 कोई $10 देता है गुरुद्वारे में आपको, इससे ये बड़ी फिल्में नहीं बन पाएंगी, आप कुछ जिम्मेदार लोगों इकट्ठा करिए और उनसे फंड रेजर पार्टी करिए, उससे ये फिल्में बनेंगी। ऐसे मुझे एक सरदार जी कह के चले गए। एक मार्केट में मैं गया हुआ था कहीं न्यूयॉर्क में ही, मैंने कहा हम लोग सोच रहे हैं, कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग न्यू जर्सी गए। अब न्यू जर्सी वहां से न्यूयॉर्क से काफी दूर पड़ जाता है, और खासकर जब ट्रैफिक हो तो बहुत टाइम लगता है। तो जिन लोगों को मिलने गए तो वो लोग बड़े उन्होंने मेरी बात, अच्छा मैं हर जगह जाता था तो मुझे वही सिख इतिहास के बारे में कि हम सिखों ने इतिहास को संभाला नहीं है, प्रचारा नहीं है। और उस चर्च के पादरी ने कहा था कि सभी सिख नरक के भागी हैं, क्योंकि इन्होंने हमारे यहाँ सिर्फ एक जीसस क्राइस्ट हुए हैं और हमने क्रिश्चियनिटी को दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बना दिया है, जबकि इनके धर्म में कदम कदम पर जीसस क्राइस्ट से भी बड़ी कुर्बानियां देने वाले महान गुरसिख मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी को सिख धर्म के बारे में बताया नहीं, इसलिए नरक में जाएंगे। तो मैं इस तरह की बातें जाके वहाँ कुछ लोग जो इकट्ठे हो जाते, संभ्रांत व्यक्ति थे हमारी कम्युनिटी के, वो इकट्ठे होते थे, जो मतलब संपन्न लोग होते थे, तो उनको जाके मैं ऐसे आधा घंटा पौना घंटा जाके एक्सप्लेन करता था कि इस तरह से मेरी योजना है। मैं वो भी यहां भी किस दिन जरूर उसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा, विच इज अ वेरी गुड प्लान, वेरी गुड स्कीम। जैसे अगर सब लोग जुड़ जाते तो निश्चित रूप से हमारा सिख इतिहास बहुत बढ़िया ढंग से फिल्माया जा सकता था, संभाला जा सकता था, प्रचारा जा सकता था। तो ये सारी बात मैं उनको बताता था और वो सुनते रहते थे, चलो चाय पानी हमको पिलाते थे, और उसके बाद में वो बहाने लगाने लगते थे। अब मैं तंग आ गया था कि मतलब मैं शर्मिंदगी भी महसूस करता था कि कहाँ के चक्कर में पड़ गया। मैं फिल्मों में काम करता था, हमारे पंजाबी कहते भी अच्छा खाते थे और मंदा बोलते थे, चंगा खाते सी मंदा बोलते सी। लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए, फोटोग्राफ लेने के लिए कतारों में खड़े रहते थे, और कहीं रिबन काटना है तो उसके बड़े पैसे लोग ऑफर करते थे, मुहूर्त के पे जाना कहीं भी अच्छे पैसे मिलते थे, आवाज़ देनी तो उसके अच्छे पैसे मिलते थे। लेकिन यहाँ मैं घूमता रहता हूँ तो कदर नहीं कर रहा है, और ये अमीर लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं कि इनके जरिए कुछ फंड रेजर हो जाता, फंड रेजिंग हो जाती तो हम सिख इतिहास को संभालते। तो मैं कई जगह ऐसी मीटिंगें करता था, कुछ लोग मिले भी हमें, मैं उनके भी आपसे कभी यहाँ शेयर करूंगा, जो हमारे प्रमोटर्स बने उनका धन्यवाद करने के लिए, क्योंकि जितने बने किसी ने, ज़्यादातर ने एक ही बार कंट्रीब्यूशन दिया और कुछ लोगों ने 2 बार भी दिया। बहुत ही गिनती के होंगे जिन्होंने 3 बार दिया होगा, अदरवाइज 1 बार वाले ज्यादा हैं। तो फिर भी उनका मैं शुक्रगुजार हूं। तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता था। तो एक दिन मैं वापस आ रहा था ऐसे निराश होकर कहीं से, किसी मीटिंग से, कुछ निकला नहीं, रिजल्ट नहीं निकला, बड़ी उम्मीद से हम लोग गए थे। तो गाड़ी में आते हुए, मतलब मैं अक्सर उन लोगों को जो हमारे अमीर लोग हैं उनको कोसने लगता था कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्या करेंगे इतने पैसे को, ये मर जाएंगे छोड़ के यहाँ, और हमारे शहीदों ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, हमारे गुरुओं ने सर्वंस कुर्बान कर दिया, और उस इतिहास को हमने संभाला नहीं, प्रचारा नहीं, बेड़ा गर्क हो गया इन लोगों का, ये हो गया वो हो गया, मतलब कुछ ना कुछ मैं उनको कोसते हुए आता था। तो ऐसे ही कोस खास के वो हमारे भाई साहब बलवंत सिंह गाड़ी चलाते हुए मुझे सुनते रहते थे, और वो भी मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहते थे कि भाई इनके पास कोई कमी नहीं है, इतने धनाढ़ लोग हैं, लेकिन फिर भी ये हमको कहानियां सुना के वापस भेज देते हैं। तो मुझे ईश्वर ने कहा, अब देखिए ये पंजाबी में ज्यादा उसको अच्छे ढंग से मैं बयान करता हूं, लेकिन कि क्यों परेशान हो रहा है, क्यों अपने आप को इतना परेशान करता रहता है, क्या कसूर है उनका, ये मुझे जवाब आया। तो मैंने कहा कसूर है उनका बापू, मैं उनको हर तरीके से एक्सप्लेन करता हूं, मैंने कोई तरीका छोड़ा ही नहीं है, लेकिन पता नहीं उनको मौत पड़ जाती है जब से इतिहास की बात आती है। पार्टियों पे खर्च कर देंगे, गाने वालों पे खर्च कर देंगे, दिखावे पे खर्च कर देंगे, दिखावे के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले बनाए बैठे हुए हैं, शो ऑफ करेंगे, लेकिन जब हमारे इतिहास की बात आती है बापू तो पता नहीं इनको मौत पड़ जाती, सांप सूंघ जाता है, बहाने करने लगते हैं, और आप कह रहे हैं उनका कसूर क्या है। तो कहने लगे बेटा उनका कोई कसूर नहीं है, वो तो तुम्हें पैसे दे देंगे,
लेकिन उनको मैं नहीं देने देता हूं। तो मैं फिर हैरान हुआ कि बापू मैं धक्के खाता घूम रहा हूं, कहां कहां घूम रहा हूं धक्के खाता दर दर, और आप क्यों रोक देते हो? तो कहने लगी बेटा पापा बाजो हुए नाई मोया साथ ना जाई। ये तो पाक पवित्र काम कर रहा है, तो कौम के इतिहास को, शहीदों के इतिहास को, गुरुओं के इतिहास को संभालने का, उसको प्रचारने का यह बेहद पवित्र कार्य है। इस पवित्र कार्य के ऊपर तो पवित्र माया ही लगाई जा सकती है। वो जो बेईमानी से इकट्ठा किया धन है वो थोड़ी लगने दूंगा मैं इस पे। तो उनको कोसता रहता है बेकार में। ये तो जिसने हक हलाल की कमाई की होगी, जो गुरसिख गुरुद्वारे में तुझे 5-5, 10-10, 20-20 डॉलर देके जाते हैं, जो अपनी मेहनत की हक हलाल की कमाई करके लाते हैं, देके जाते हैं, ये उससे बनेंगी। तो मेरा नजरिया बदल गया। मैंने उसके बाद हमारी कौम के धनाढ़ सिखों को कोसना बंद कर दिया कि उनका कसूर नहीं है। अगर किसी धनाढ़ सिख के पास ईमानदारी का पैसा होगा, हक हलाल की कमाई का पैसा होगा, तो ईश्वर गुरु वाहिगुरु जरूर लगवाएंगे, उसको प्रेरित करके लगवाएंगे। लेकिन अगर वो पैसा छल कपट का होगा, ईश्वर तो सब जानते हैं, तो ऐसे पवित्र कार्य पे कैसे लगाने देंगे उनको? तो पहले जब मैं गुरुद्वारों में जाता तो मैं चद्दर बिछाता था। मेरे दोस्तों मित्रों ने कहना शुरू कर दिया, अरे बड़ी शर्म की बात है, हमको चद्दर बिछाते वक्त शर्म आती है। मेरे घर वालों ने भी कहा कि हमको पता चला तुम वहां चद्दर ही बिछा देते हो गुरुद्वारे में जाके। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं फिल्मों में काम करके, सीरियल्स में काम करके मैं थोड़ी इज्जत कमा ली, मेरा नाम हो गया, लेकिन ये मरजीवरों का इतिहास है, शहीदों का इतिहास है, सरबंसदानियों का इतिहास है। अगर मेरे जैसे तुच्छ आदमी, निर्गुण आदमी के वहां चद्दर बिछाने से ये लासानी इतिहास, ये अद्वितीय इतिहास संभाला जाता है, ये तो कोई कुर्बानी ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में। तो मुझे कोई शर्म नहीं। हां, अगर मैं अपने लिए चद्दर बिछाता, वो पैसा मुझे अपने घर में लगाना होता, फिर ये शर्म की बात थी। मैं तो उस इतिहास के लिए जाके दुहाई देता हूं। और आप हैरान होंगे, कई बार जब हम लोगों को पैसा मिलता था, उसको इकट्ठा रात में हम लोग गिनते थे आके, जो डॉलर लग के जाते चद्दर पे, तो कई बार ऐसा 10-10 या 20-20 डॉलर की एक गड्डी कोई आदमी इकट्ठी रख जाता था। मैं उनको ढूंढता था कि ये जिंदा लोग थे, क्या महसूस किया होगा उसने उस फिल्म को देख के। और जब मैंने प्रार्थना की, वो मुझे नहीं जानता है, एक विश्वास पे जो जेब में तरक गया वहीं पे इकट्ठा, कैसा गुरु का सिख होगा वो, क्या उसने महसूस किया होगा। और कोई दिखावा नहीं, कोई प्रगटावा नहीं। तो मेरे साथ इस तरह की बड़ी घटनाएं घटती रही। ऐसे ही मेरे मन में आया कि ये 2 घटनाएं मुझे याद आई, तो मैं शेयर करूं कि कैसे ईश्वर ने, अब उसके बाद कभी किसी धनाढ़ से ना तो मैंने मांगे और ना ही मुझे कोई नाराजगी हुई, ना कोई ऐतराज हुआ। और ये जो संगत से लेने वाला मामला था गुरुद्वारे में, ये बड़ा मुझे रोशनी पड़ी कि जो हक हलाल की कमाई, चाहे वो 10-10, 20-20, अब गुरुद्वारों में 10-10 रुपए ही लोग मत्था टेकते हैं, गोलक में डालते हैं ज्यादातर लोग। देखिए वहां कितनी बड़ी बरकत है, क्योंकि वो हक हलाल की कमाई में से डालते हैं, वो खत्म ही नहीं होता है। आप देखिए वहां पे जो लंगर लगे हुए हैं, अगर सिंघू बॉर्डर पे आप जाके देखें तो वहां किसी चीज की कमी नहीं है। ये हक हलाल की कमाई का जलवा है। ये जो गुरु नानक देव जी महाराज ने जो लंगर शुरू किया था 20 रुपए से, ये उसका कमाल है, उसका जलवा है, ऐसी बरकत है। तो एक तो हक हलाल की कमाई से सबक ये, चलो मैं तो जो प्रार्थना करता रहा, अज्ञानतावश, मूर्खतावश मैं ईश्वर से अपने दिल की बातें करता था, और ईश्वर जैसे वो भेड़ बकरियां चराने वाला आदमी रोज बातें कर लेता था अकेला बैठा, और ईश्वर सुनता रहता था। तो ऐसे ही मैं अपनी बातें कर लेता था। आप भी कर सकते हैं। इसका एक ही अभिप्राय, इसका एक ही मतलब है, ये मकसद है कि आप भी बातें कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि दुख में सुख में अगर आप बातें कर रहे हैं ईश्वर से दिल से विश्वास के साथ, तो ऐसा मत सोचना कि वो सुन नहीं रहा, वो सुन रहा है और समय आने पे उत्तर देगा। मुझे भी समय आने पे उत्तर मिला, जब जब समय था तो उत्तर मिला, जवाब मिला, ईश्वर ने दिया, आपको भी देगा। तो ये 2 बातें, एक तो उसमें बरकत बहुत होती है हक हलाल की कमाई में, और एक जब आप दिल से उससे बात करते हैं विश्वास के साथ में, तो सुनता है और जवाब भी देता है। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई
और वो इसका अनुसरण करने का प्रयास करेंगे। और अगर कभी उनकी आस्था, उनका विश्वास डगमगाता है तो मेरे जैसे निर्गुण की आप बीती सुन के, मेरी ये बातें, ईश्वर से जो मैंने बातें की, रब भगवान से मेरी बातें सुन के आपके विश्वास को भी कोई न कोई पुख्ता आधार मिलेगा। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल